अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। अल्लाह अज्ज वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे और आपसे और हमसे अल्लाह अज्ज वजल दुनिया में भी राजी हो और हश्र में भी राजी रहे। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो खुदकुशी आम हो गई है। टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी हो तो पहले ख्याल खुदकुशी का ही आ जाता है। मगर एक ख्याल क्यों आता है, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो सुने। बढ़ती महंगाई, बढ़ते कारोबार, बढ़ती पढ़ाई का टेंशन, हार्ड पढ़ाई और एक नया खुदकुशी का टेंशन कहा गया है तो सोशल मीडिया, जो हम सबको अपनी ही घर से बेघर करने वाला एक जरिया है। हर एक के हाथ में इस सोशल मीडिया आ गया है। जितना सोचा नहीं उतना हमें सोशल मीडिया के जरिए मिल जाता है और हम नहीं उतनी बातें सोच लेते हैं, जैसा कि हम क्या है और हमें क्या करना है इसका भी हमें सोशल मीडिया के जरिए पता हो जाता है। और एक बात कहा जाए तो फेसबुक ये वाला ऐप तो आप सब जानते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स ये सब हो जाते हैं। यानी कि किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेज दी, आपने एक्सेप्ट कर ली, फिर वहाँ से बातें चलती गई, यहाँ तक कि बातों बातों में एक दूसरे की फैमिली के बारे में भी मालूमात हो जाती है। धीरे धीरे एक दूसरे की पर्सनल भी बातें हो जाती है। अगर एक दूसरे के दिल नहीं मिले या कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ बातें हो गई तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ये मामला खुदकुशी तक आ पहुँचता है और कुछ लोग खुदकुशी के आदी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज ये जो टॉपिक मैंने बताया है इस वजह से खुदकुशियाँ ज़्यादा होती जा रही है। जो कोई अक्लमंद शख्स है वो इन बातों के आदी नहीं होते, वक्त रहते ही संभल जाते हैं। कुछ अपराध को ये लगता है कि परेशानी का सबसे बेहतरीन हल खुदकुशी है, मगर नहीं मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ की थोड़ी उम्र झंझट से बच जाओगे, मगर हमेशा हमेशा रहने वाली कब्र वाली जिंदगी है उसमें फंस जाओगे। अल्लाह अज्जवजल ने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी ही दी है तो क्यों ना हम इसे हर वक्त इस्लामिक दायरे में रहकर गुजारे। हमारा इस्लाम सच्चा है। यहाँ की यानी जमीन पर की जिंदगी बहुत कम है, ये हमारा इम्तिहान है। असल जिंदगी तो कब्र वाली जिंदगी है जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। पता है आपको, हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने जिस तरह से खुदकुशी की उसी तरह से उसे कब्र में आजाब दिया जाएगा। जैसे कि जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर कत्ल किया वह जहन्नम की आग में हमेशा के लिए गिरता रहेगा। जिस किसी ने जहर पीकर अपने आप को कत्ल किया वह जहन्नम की आग में जहर हाथ में लेकर हमेशा पीता रहेगा। जिस किसी ने किसी लोहे की धारदार हथियार से आपको कत्ल कर लिया वह हथियार उसके हाथ में रहेगा और जहन्नम की आग में वह अपने पेट पर हमेशा मारता रहेगा। इस वाकया से आपको अंदाजा आ गया होगा कि असल जिंदगी कहाँ पर है। ए हुस्न, खूबसूरती, शोहरत ये सब किराया का है। हमें सब खत्म होने के बाद अपने रब की ओर जाना है और किराए की दुनिया का सब हिसाब देना है। जितनी ज़्यादा परेशानी उठाओगे उतना ज़्यादा रब के करीब हो जाओगे। माना कि आज की दौर में थोड़ी भी परेशानी आए तो लोग परेशान होते हैं
और जो जान हमारी नहीं हमें रब ने दी है उससे खिलवाड़ कर लेते हैं। क्या ऐसा करना सही है? इस वाकया से आपको कुछ भी थोड़ा समझ आए तो गौर से सुनकर इस पर अमल करना। अगर आपको टेंशन भी आया तो यह वाकया गौर से सुनना और अमल करना। रब बहुत मेहरबान है, आपको और हमें भी बख्शवाता है, चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। खुदकुशी आखिरी टेंशन का सॉल्यूशन नहीं है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम हर नए टॉपिक पर आपको वाकयात बताते रहते हैं, मालूमात बताते रहते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।